सीकर में आज धोद विधानसभा क्षेत्र के राजपूत, रावणा राजपूत, चारण और कायम खानी समाज के चारों समाजों के लोगों की एक मीटिंग थी और उन्होंने यहाँ पर धोद विधानसभा क्षेत्र के लिए एक तय किया है कि सौप सिंह जी जो निर्णय लेंगे आगे, या ये मान लीजिए इनको एक तरह से अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो सौप सिंह जी, आज की जो ये मीटिंग थी इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चारों समाजों ने मिलकर समर्थन दिया है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो आप सबको धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे चारों समाज ने मिलकर, मुझे ये लगता है कि ये पहली इतनी बड़ी मीटिंग पहले कभी वर्षों में हुई भी नहीं और चारों समाजों की मीटिंग कभी हुई नहीं। और चारों समाजों ने मिलकर जो निर्णय लिया है, इन समाजों के लिए हम रात और दिन जो चारों समाजों की जो भी मांग हमारी होगी और मांग के तहत इन समाजों के जो कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, चाहे कोई स्थानांतरण के कार्य होंगे, जो भी इनकी कोई वाजिब मांग और हमें किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी समाज में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है, उसको हम बहुत ज़ोरों शोर से उठाएंगे। और आने वाले समय में लगता यह है कि जो ही हमारे समाज तक करेंगे, हमारे चाहे पंचायत समिति की टिकट हो, जिला परिषद टिकट हो, प्रधान हो, जो भी सामान्य के ऊपर जो पद होंगे उन सबको, और विकास बजट के लिए हम इन सब के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मतलब आपने अपनी ये जो मांगे थी, जैसे आप मंच के ऊपर भी पढ़ रहे थे, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो आपने जो भाजपा प्रत्याशी है गोवर्धन जी वर्मा, उनको मतलब आपने बाउंड किया कि भाई जीतने के बाद ये काम हमारे करोगे? उनको हमने, हमारा समाज, चारों समाज मिलकर 90% वोटिंग करता है। धोद विधानसभा में सबसे ज़्यादा चारों समाजों के वोटिंग है, वो सारे बीजेपी पार्टी को जाते हैं और बीजेपी पार्टी को जाते हैं। उसका लगता सिस्टम ये है कि जीतने के बाद में बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये तो वोट ही नहीं है, इनके तो वोट ही नहीं, इनके तो वोट ही नहीं। ऐसा विषय था, तो बार बार मांग उठ रही थी समाज से, बार बार बात हो रही थी कि वोट तो हम सारे देते हैं। वो 65-70 हज़ार के बीच हमारे वोट है, 60 हज़ार के लमसम हमारे वोट पड़ते हैं चारों समाज के। और हमारा कभी कोई बात आए, कभी कोई विकास की बात आए, कोई हमारा विशेष काम आए, वो कभी होता नहीं तो है। इसलिए हाँ। इसलिए हमने एक सारे समाजों ने मिलकर हमने 18 पॉइंट हमने जो तय किए हैं वो सारे समाजों के लिए है। और वो पढ़कर हमने इसलिए सुनाया है कि गोवर्धन जी यदि विजय होते हैं, कि हम सब बीजेपी समर्थित लोग हैं, तो वो हमारे इन समाजों की एक आनाकानी अनदेखी नहीं करें, इसलिए वो पढ़ के सुनाया गया। मैं पिछले, जब इनका मैंने कार्यकाल देखा है 5 साल का, गोवर्धन जी कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते। उसके बावजूद आपने ये जो 18 सूत्री मांगों का दिया है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को चेताने के लिए है क्या? क्योंकि गोवर्धन जी तो काम के लिए मना करते ही नहीं, वो तो हमेशा करते हैं। गोवर्धन जी काम के लिए मना नहीं करते हैं, काम करने, राजनीतिक पॉलिटिकल ऐसी मेरा मानना, मेरा जीवन 30 साल राजनीति में रहते हुए काम करते हुए हो गया। प्रेशर एक ऐसा होता है, ऊपर से राजनीतिक प्रेशर गोवर्धन जी के ऊपर भी आते हैं, अन्य 36 कौम से भी आए हैं, वो भी अपना काम सब के करते हैं, लेकिन प्रेशर ऐसा था जो हमारे काम वाला तो हट जाता है और उनका वहाँ उसकी जगह करना मतलब पड़ता ये है। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सारी वोटिंग करके इनको जिता रहे हैं और एक तरफ मतदान कर रहे हैं और हमारी मांग कर रहे हैं कि अब की बार आपकी जो जीत होगी वो राजस्थान के अंदर बहुत 10 लोगों में जीत में आपकी जीत होगी, जिसका मुख्य ध्येय और मुख्य श्रेय हमारा इस पूरे समाज का एक साथ मतदान करने का है। इसलिए हमने वो मांग की है। तो आप सीकर के पूर्व उप जिला प्रमुख सौप सिंह जी थे, जिन्होंने यहाँ पर आज जो धोद की जो विधानसभा की जो मीटिंग थी, उसके अंदर चारों समाजों ने मिलकर के इनको आपको अध्यक्ष नियुक्त किया है और इन्होंने ये गारंटी ली है कि भाई समाज के यदि कोई काम नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। समाज का कोई भी आदमी इनसे कहें, ये पार्टी से काम करवाएंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आज का जो ये मीटिंग थी, उसके अंदर जो 18 मांगों का जो इन्होंने एक मांग पत्र पढ़ा, मुझे लगता है कि गोवर्धन जी हमेशा हर व्यक्ति के काम करते रहें, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से जो नेतृत्व है, उनको चेताने के लिए या उनके संज्ञान में लाने के लिए आज की ये मीटिंग थी। धन्यवाद।